तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। भगवान शिव की महिमा निराली है और उनकी कथाएं सदैव मनुष्य को अहंकार त्यागने की प्रेरणा देती हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक अभिमानी राजा था जिसका नाम चित्रकेतु था। वह भगवान शिव का परम भक्त तो था, लेकिन उसे अपनी सिद्धियों और अपने वैभव पर बहुत गर्व था। एक बार राजा चित्रकेतु अपने दिव्य विमान पर सवार होकर आकाश मार्ग से गुजर रहा था। जब वह कैलाश पर्वत के ऊपर से निकला तो उसने देखा कि भगवान शिव माता पार्वती को अपनी गोद में बिठाकर ऋषियों की सभा में उपदेश दे रहे थे। ये दृश्य देखकर राजा चित्रकेतु के मन में अहंकार जाग उठा और वह जोर जोर से हंसने लगा। उसने सभा के बीच ही उपहास करते हुए कहा कि देखिए, जगत के गुरु और समस्त मर्यादाओं के स्वामी स्वयं स्त्री को गोद में लेकर सभा में बैठे हैं। चित्रकेतु की यह बात सुनकर वहां उपस्थित ऋषि मुनि शांत रहे, क्योंकि वे जानते थे कि शिव और शक्ति एक ही हैं, उनके बीच कोई भेद नहीं है। भगवान शिव भी शांत होकर मुस्कुराते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि चित्रकेतु का विवेक उसके अहंकार के नीचे दब गया है। किंतु माता पार्वती को राजा की यह धृष्टता और ऋषियों का अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने राजा चित्रकेतु को सीख देने के लिए उसे श्राप दे दिया कि तुम जैसा अभिमानी व्यक्ति देवलोक के समीप रहने योग्य नहीं है, इसलिए तुम अभी इसी वक्त असुर योनि में जन्म लो। श्राप मिलते ही चित्रकेतु का विमान नीचे गिर गया और वह एक भयानक असुर के रूप में बदल गया, जिसका नाम वृत्रासुर पड़ा। हैरानी की बात यह थी कि असुर बनने के बाद भी चित्रकेतु के मन में शिव के प्रति भक्ति कम नहीं हुई। उसने असुर शरीर में भी महादेव का ध्यान जारी रखा। जब बाद में इंद्र और वृत्रासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ तो वृत्रासुर ने अपनी मृत्यु को सहज स्वीकार किया। उसने मरते समय भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु, चाहे मैं देव बनूं या असुर, बस मेरा मन सदैव आपके चरणों में लगा रहे। भगवान शिव ने तब प्रकट होकर सबको ये समझाया कि भक्त चाहे किसी भी रूप में हो, यदि उसके मन में अहंकार नहीं है तो वह मुझे प्राप्त कर लेता है। राजा चित्रकेतु का असुर बनना उसके अहंकार का अंत था और वृत्रासुर के रूप में मरना उसकी मुक्ति का मार्ग। महादेव ने सिद्ध किया कि वे केवल फूलों और जल से प्रसन्न नहीं होते, वे भक्त के भीतर के उस भाव को देखते हैं जहां मैं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, जो अपने भक्त के हर दोष को सुधार कर उसे अंततः अपनी शरण में ले लेते हैं। वृत्रासुर के देह त्यागने के बाद उसके भीतर की ज्योति वापस आकाश मार्ग की ओर बढ़ी, परंतु इस बार वह स्वर्ग या पाताल की ओर नहीं, बल्कि सीधे कैलाश की ओर चली गई। भगवान शिव ने अपनी योग दृष्टि से देखा कि एक असुर के शरीर से निकली आत्मा कितनी शुद्ध हो चुकी थी। माता पार्वती, जो पहले चित्रकेतु के व्यवहार से रुष्ट थी, अब उसके भीतर के अटूट विश्वास को देखकर द्रवित हो गईं। उन्होंने महादेव से पूछा कि हे प्रभु, एक असुर को आपकी इतनी निकटता कैसे प्राप्त हुई? महादेव ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि देवी, शरीर केवल एक वस्त्र है और कर्म केवल उस वस्त्र की शोभा। चित्रकेतु ने असुर बनकर अपने पिछले जन्म के अहंकार का प्रायश्चित किया और मरते समय उसके मन में केवल मेरा नाम था। शिव जी ने अपनी जटाओं से गंगा की एक बूंद छिड़की और उस दिव्य ज्योति को पुनः एक तेजस्वी ऋषि का रूप दे दिया। वह आत्मा अब अहंकार मुक्त होकर पुनर्तः निर्मल हो चुकी थी। तभी वहां नारद मुनि वीणा बजाते हुए पहुंचे और महादेव की स्तुति करने लगे। उन्होंने देखा कि जिस चित्रकेतु को कभी अपने वैभव पर गर्व था, वही आज नंगे पैर कैलाश की मिट्टी पर बैठा महादेव के ध्यान में लीन था। उसे अब न तो दिव्य विमान की चाह थी और न ही स्वर्ग के सुखों की। महादेव ने उसे अपने गणों में स्थान दिया और उसे नंदी के साथ कैलाश की रक्षा और सेवा का उत्तरदायित्व सौंपा। इस कथा का विस्तार हमें ये समझाता है कि महादेव की अदालत में सजा भी वास्तव में एक सुधार की प्रक्रिया होती है। माता पार्वती का श्राप चित्रकेतु के लिए दंड नहीं, बल्कि उसके अहंकार के विनाश का साधन बना। अंत में वह भक्त फिर से शिव के इतना करीब आ गया कि स्वयं महादेव ने उसे अपना पार्षद बना लिया। आज भी कैलाश की वादियों में यह माना जाता है कि जो भक्त अहंकार को छोड़कर शिव की शरण में आता है,
महादेव उसके पूर्व जन्म के समस्त पापों को भस्म कर उसे अपना अभिन्न अंग बना लेते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।